बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर शख्स ये यकीन रखता है कि उससे दो चार होना और इसका तलख़ जाम पीना ज़रूरी है। ये यकीन हर किस्म को खटके और शुबे से बालातर है, क्योंकि जब से दुनिया कायम हुई है किसी नफ्स व जान ने मौत से छुटकारा नहीं पाया। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकलने और जुदा होने का नाम मौत है। हर इंसान ख़वाह किसी मज़हब से वाबस्ता हो या ना हो, अल्लाह या गैरुल्लाह को मबूद मानता हो या ना मानता हो, इस हकीकत को ज़रूर तस्लीम करता है कि दुनियावी ज़िंदगी आर्ज़ी व फ़ानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कब्र में इंसान की पहली रात कैसे गुज़रती है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि इंसान की सबसे ज़्यादा मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है। जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज़ो अकारिब, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है और हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद खिज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ये ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मिट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है और मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तो बड़ा महबूब है। आज मैं तेरी हो गई हूँ और तू मेरे पास आ गया है। आज मेरा एहसान देख, यह कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ी हवा आती है। हज़रत अबू हुज़ैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ बाआवाज़ बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्या मुझे भूल गया है? तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर हूँ, गुर्बत का घर हूँ, वहशत का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मगर अल्लाह तबारक ताला जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाए उसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक तंदूर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? तुझे मालूम न था कि मैं कीड़े और मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर दूर कर दिया? तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था, और अगर वो मर्द नेक होगा तो जवाब देने वाला उसे जवाब देगा, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। ये या अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, शक ये नेक था, भला शक ये नेक था, अब से मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और रूह अल्लाह तबारक ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दा कब्र में पेश तार होता है और उन लोगों के घरों की आवाज़ भी सुनता है, और जो उसके साथ जनाजे में गए हों मुर्दे से उसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं क्या? इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी नहीं की। बदअमाल मुर्दे से कब्र कहते हैं कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और मेरी तंगी और मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। उसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियाँ इधर से उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हशर तक उस अज़ाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अज़ाब कब्र के 3 हिस्से हैं। एक तहाई अज़ाब पेशाब से ना बचने की,
सबब 1/3 गीबत के सबब और 1/3 चुगलखोरी के सबब होता है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उस पर सुबह और शाम उसका ठिकाना पेश किया जाता है। अगर वो अहले जन्नत में से है तो जन्नत वालों का मकाम, और अगर अहले जहन्नम में से है तो जहन्नम वालों का मकाम उसको दिखाया जाता है। और फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि फिर कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि अल्लाह तुझको क़यामत के दिन उठाएगा। उसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि एक यहूदी औरत ने उनके पास आई और उसने अज़ाब कब्र का ज़िक्र करते हुए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुआ दी कि अल्लाह ताला आपको अज़ाब कब्र से बचाए। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे मुतल्लिक़ सवाल किया, क्या वाकई अज़ाब कब्र होता है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, अज़ाब कब्र बरहक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, इसके बाद मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा देखा कि हर नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे। और हज़रत अबू सईद खिदरी और हज़रत ज़ैद बिन हारिस साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, हम कबीला बनु नजार के एक बाग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार थे। अचानक वो घोड़ा उस तरह बदका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा देता है। जब वहाँ देखा तो 4, 5 या 6 कब्रें थीं। इरशाद फरमाया, इन कब्र वालों को कौन जानता है? एक शख्स ने कहा, मैं जानता हूँ। पूछा, ये कब फोत हुए? तो बताया गया कि ये शिरक पर मरे थे। तो इरशाद फरमाया, ये तो बताया गया ये शिरक पर मरे हैं। तो इरशाद फरमाया, ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाती है। अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना हो कि तुम मुर्दे दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि वह तुम्हें वो अज़ाब सुनवा दे जो मैं सुनता हूँ। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुए और इरशाद फरमाया, तुम आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगो। चुनाचा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।